when a food contain optimum amount of carbohydrate, fat, protein, minerals, vitamins, water and roughage, then the food is called balanced diet. यदि भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज एवं विटामिन एक उचित अनुपात में पाए जाएं, तो वह भोजन संतुलित आहार कहलाता है। हो गया। अब इसमें देखिए पहला हेडिंग बना लीजिएगा क्या, कार्बोहाइड्रेट। पहला हेडिंग बना लीजिए कार्बोहाइड्रेट। इसमें लिखिएगा यह एक इंग्लिश वाले लोग लिखते चलें, हिंदी वाले के लिए बोल रहे हैं, यह एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा बना है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकृत होकर 17 किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न करता है। 17 किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसके 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके 3 प्रकार हैं। हो गया। पहला लिखिएगा, पहला एकल शर्करा। हो गया। ब्रैकेट में लिख लेना मोनोसेक्राइड, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मोनोसेक्राइड, एकल शर्करा। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, यह सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यह सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें कार्बन पर परमाणुओं की संख्या कार्बन पर परमाणुओं की संख्या 6 होती है। 6 कार्बन पर परमाणुओं की संख्या 6 होती है। एग्जाम्पल में लिखिएगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। दूसरा लिखिएगा द्विशर्करा, दूसरा लिखेंगे द्विशर्करा, ब्रैकेट में लिखिएगा डाइसैकेराइड्स। द्विशर्करा ब्रैकेट में डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, यह एकल शर्करा के 2 इकाइयों द्वारा, यह एकल शर्करा के
2 इकाइयों से बनता है। एकल शर्करा के 2 इकाइयों से बनता है तथा इसमें 12 कार्बन परमाणु होते हैं। 12 कार्बन परमाणु होते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। और तीसरा लिखेंगे बहु शर्करा। तीसरा लिखिएगा बहु शर्करा। बहु शर्करा हो गया। ब्रैकेट में लिख लेना पॉलीसेकेराइड। बहु शर्करा, पॉलीसेकेराइड। इसमें लिखिएगा यह एकल शर्करा के एक लंबी श्रृंखला, एकल शर्करा के एक लंबी श्रृंखला द्वारा बनता है। इसमें दूसरा पॉइंट लिखिएगा इससे बने पदार्थ प्रायः मृत होते हैं। इससे बने पदार्थ प्रायः मृत होते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा सेलुलोज, स्टार्च, पेप्टिडोग्लाइकेन, काइटिन इत्यादि। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसका प्रयोग शारीरिक ईंधन के रूप में, इसका प्रयोग शारीरिक ईंधन के रूप में होता है। इसका प्रयोग शारीरिक ईंधन के रूप में होता है। स्रोत लिखिएगा, स्रोत में लिखिएगा व्हीट, गेहूं। स्रोत में लिखेंगे गेहूं, कॉमा चावल, कॉमा बाजरा, आलू इत्यादि। ठीक है। हाँ, लैक्टोज ऑफ मिल्क फॉर्म फ्रॉम ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। हाँ, देखिए यहां पर कार्बोहाइड्रेट समझिए। देखिए कार्बोहाइड्रेट कैसा पदार्थ है? ऑर्गेनिक किसे कहा जाता है? जिसमें क्या पाया जाए? कार्बन। तो कार्बोहाइड्रेट में प्रचुर मात्रा में कार्बन रहेगा। बना है किस चीज से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका मुख्य काम देखो क्या है कार्बोहाइड्रेट का। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि एक क्वेश्चन आ गया था ऐसा कि निम्नलिखित में से मृत कोशिकाओं का रिपेयरमेंट कौन करता है? क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन मृत कोशिकाओं का रिपेयर करता है, रिपेयरमेंट करता है? ऑप्शन में दे दिया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। इसमें से बताना था कि मृत कोशिकाओं को रिपेयर कौन करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन करता है? प्रोटीन करता है। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि स्टेमिना डेवलप करने का काम शरीर में कौन करता है? तो कौन करता है? प्रोटीन करता है। ठीक है। भोजन को स्वादिष्ट निम्नलिखित में से कौन बनाता है? तो फैट बनाता है, वसा बनाता है। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि बॉडी में फ्यूल के रूप में कौन काम करता है? ईंधन के रूप में। तो ईंधन के रूप में काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। इस कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार है? 3। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड क्या है? सबसे सिंपलेस्ट होता है। ठीक है। सबसे साधारण कौन है? मोनोसेक्राइड। और इस पर कितने कार्बन एटम होंगे? 6 कार्बन एटम होंगे। जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, यह सब किसमें आएंगे? मोनोसेक्राइड में ही। अब कार्बोहाइड्रेट को आप चाहे तो चीनी भी कह सकते हैं, शुगर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो शुगर या कार्बोहाइड्रेट दोनों आप बोल सकते हैं। तो ये तीनों इसमें आ जाएंगे।
यह क्या है, 6 कार्बन परमाणुओं से बना है। डाइसेक्राइड किससे बनेगा, 2 मोनोसेक्राइड के यूनिट से। 2 मोनोसेक्राइड जुड़ेगा तो क्या बनेगा, डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड बन गया तो कितना कार्बन एटम हो गया, 12। तो जैसे चीनी होता है, यही होता है ना चीनी, C12H22O11, तो सुक्रोज हो गया। तो यहां पर 2 कार्बन 2 मोनोसेक्राइड जुड़ गया, तो यह क्या बन गया, डाइसेक्राइड। तीसरा क्या है आपका, पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड कैसे बनता है, तो मोनोसेक्राइड का पूरा एक चेन जुड़ जाता है, तो मोनोसेक्राइड का एक श्रृंखला जुड़ जाएगा तो बनेगा पॉलीसेक्राइड। मोनो और डाइसेक्राइड से बने हुए पदार्थ प्रायः जीवित होते हैं, ठीक है, लिविंग स्टेट में रहते हैं। लेकिन डाई पॉलीसेक्राइड से बना हुआ जो भी पदार्थ होगा वो क्या होता है, मृत होता है। जैसे पौधा का सेलुलोज क्या होता है, मृत होता है। आपका बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है, मृत होता है। कवक का काइटिन मृत होता है। पौधों का रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च मृत होता है। जंतुओं का रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजेन मृत होता है। आई बात समझ में। तो पॉलीसेक्राइड से बने हुए पदार्थ प्रायः क्या होते हैं, मृत होते हैं। तो मोनोसेक्राइड के पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा, स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकेन, जो कि मृत होते हैं। तो ये प्रकार है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। और यही सेम प्रकार है किसका, शुगर का, चीनी का। काम इसका केवल मेन यही है, एक ही याद रखना है, इट वर्क्स एज फ्यूल, या ईंधन के रूप में कार्य में आता है। इसके बाद दूसरा है इसमें क्या, प्रोटीन है। तो प्रोटीन देखिए, प्रोटीन से क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में आया था कि निम्नलिखित में से किस आहार के अंदर सल्फर पाया जाता है। तो सल्फर केवल और केवल किस में पाया जाता है, प्रोटीन में। अन्य किसी भी न्यूट्रिएंट्स में सल्फर की मात्रा नहीं होती। सल्फर मतलब हिंदी में गंधक कहते हैं। तो गंधक केवल किस में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है। तो एक एक पॉइंट इसका पहले लिख लीजिए, फिर बात कर लेते हैं। हेडिंग बनाइएगा, प्रोटीन। प्रोटीन इसमें लिखिएगा, यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के बने होते हैं, के बने होते हैं। इनका कार्य, इनका कार्य शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि एवं कमजोर कोशिकाओं का मरम्मत है। कमजोर कोशिकाओं का मरम्मत है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, ब्रैकेट में वहीं पर लिख लेना, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में 75% प्रोटीन पाया जाता है। 75% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। 75% हम लोग का शरीर किसका बना है, प्रोटीन का बना है। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, यह जीव द्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में, ऊतकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह आनुवांशिक लक्षणों के स्थानांतरण में कार्य करता है। आनुवांशिक लक्षणों के स्थानांतरण में कार्य करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, हमारे शरीर को, हमारे शरीर को, यहां सुधार लीजिएगा, यहां 70 से 100 ग्राम होगा। हमारे शरीर को प्रतिदिन 70 से 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 70 से 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है।
स्रोत लिखिएगा, स्रोत मूंगफली, मूंगफली, सोयाबीन, दाल, मछली, अंडा इत्यादि। मूंगफली, सोयाबीन, दाल, मछली, अंडा इत्यादि। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, कुपोषण, जो निम्न कुपोषण, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, निम्न कुपोषण जो प्रोटीन की कमी से होते हैं। निम्न कुपोषण जो प्रोटीन की कमी से होते हैं। ब्रैकेट में लिखिएगा 1 से 5 साल के बीच, 1 से 5 साल के बीच। पहला लिखिएगा क्वेसिकर, क्वेसिकर लिखा हुआ है बोर्ड पे, यहां पे है क्वेसिकर, क्वेसिकर, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। इस रोग में बच्चे की त्वचा एवं उदर गुहा सूज जाता है एवं हाथ पांव पतले हो जाते हैं, हाथ पांव पतले हो जाते हैं। हो गया। इतना इसमें जरूरी है। इंग्लिश वाले लिख लिए हैं? लिख रहे थे अभी? ग्रुप में तो चला जाएगा। पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, जहां जहां जरूरत है वो लिखो। सब छाप दोगे तो क्या होगा? हम देख रहे हैं हेलीकॉप्टर स्पीड आप लोग पकड़े हुए हैं छापने में। पूरा जरूरत ही नहीं लिखने का, हिंदी वाले को फिल्टर करके लिखवा दे रहे हैं जो जरूरत है। पढ़ के आए ना घटना चक्र? चलिए 10-15 मिनट में इसको बाइंड अप करते हैं, फिर वही पूछेंगे। देखिए प्रोटीन की कमी से मेन इसमें क्या है, प्रोटीन किस किस चीज का बना हुआ है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, इन सब चीज से बना हुआ है। सल्फर केवल किस में पाया जाता है? प्रोटीन में। मानव शरीर में सर्वाधिक क्या पाया जाता है न्यूट्रिशन में? तो प्रोटीन। न्यूट्रिशन में सबसे अधिक हम लोगों के शरीर में प्रोटीन है। पूरा बाल प्रोटीन का बना हुआ है, नाखून प्रोटीन का बना हुआ है, त्वचा प्रोटीन की बनी हुई है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि मानव शरीर में प्रोटीन की मात्रा कितनी है कुल मिलाकर के? 75%। डेटा अलग अलग होता है, थोड़ा सा 1-2% ऊपर नीचे। एनसीईआरटी की किताब में लिखा है 74%। ठीक है, तो 74% मानव के शरीर में किसकी मात्रा होती है? प्रोटीन की मात्रा होती है। ठीक है, यानी शरीर में प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या है? तो बॉडी में ग्रोथ करना। ठीक है, जो ग्रोथ होता है शरीर में किस कारण से? प्रोटीन की कमी कारण से होता है। बाल बढ़ता है, नाखून बढ़ता है, त्वचा में ग्लोइंग रहता है, ये सबका कारण क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन डिफिशियंसी से कौन कौन सा रोग? तो पहला रोग कौन सा हो गया? क्वेसिकर। और दूसरा एक डिजीज होता है, इसको कहते हैं मरामस। ठीक है, तो क्वेसिकर और मरामस। तो क्वेसिकर में क्या होगा? गांव वगैरह में बच्चे बहुत सारे दिखते हैं, इसके लिए बहुत सारे एनजीओ भी कार्य कर रहे हैं लगातार कि बच्चों को यह बीमारी ना हो। बीमारी का मेन कारण क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को प्रॉपर नहीं मिल पाना, जिस कारण से उनको क्वेसिकर डिजीज होता है। एब्डोमेन मतलब उदर गुहा उनका क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। हाथ पैर दुबला पतला हो जाएगा, चेहरा जो होगा डार्क हो जाएगा, स्केली हो जाएगा। उसी को कहते हैं, इंग्लिश हिंदी में इसी को कुपोषण कहा जाता है। कुपोषण कहा जाता है, अंग्रेजी में माल न्यूट्रिशन कहा जाता है, और शुद्ध भाषा इसका क्वेसिकर है डिजीज का नाम। और दूसरा बीमारी होता है
अति पोषण, अति पोषण में तो गेंडा हो जाएगा, ये कुपोषण है, ठीक है। और दूसरा एगो डिजीज होता है कौन सा, मरामस, ठीक है, तो वो भी लिख ही लीजिएगा, ये लिख लिए। तो क्वेसिकर के बाद एक और लिख लीजिएगा डिजीज, एक दूसरा डिजीज इसी में लिख लीजिएगा, मरामस, ये एस है, मरामस, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। मसल्स बिकम्स लूज, मसल्स बिकम्स लूज, इसमें मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, इसमें मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, ठीक है। शरीर का मसल जो होगा वो ढीला हो जाता है, इसी को बोलते हैं मरामस। अब आ जाइए इसमें वसा में, वसा फैट, इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, वसा ग्लिसरॉल तथा फैटी अम्ल द्वारा, वसा, हाँ आप लोग शुरू रही है, वसा ग्लिसरॉल तथा फैटी अम्ल द्वारा, ग्लिसरॉल तथा फैटी अम्ल द्वारा बनता है। फैट में क्या क्या है, ग्लिसरॉल, स्पेलिंग जहां पर दिक्कत हो सुधारते चलिएगा, ठीक है। ग्लिसरॉल का स्पेलिंग गलत है, ग्लिसरॉल तथा फैटी अम्ल द्वारा बनता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, सामान्य वसा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सामान्य वसा 20 डिग्री तापमान पर, और जूम करेंगे तो बोर्ड से बाहर चला जाएगा लेटर। सामान्य वसा 20 डिग्री तापमान पर सामान्य वसा 20 डिग्री तापमान पर ठोस होता है, ठोस होता है। 20 डिग्री तापमान कहने का मतलब, हाँ रूम टेम्परेचर। सामान्य वसा 20 डिग्री तापमान पर ठोस होता है, कौमा, यदि यह इस तापमान पर द्रव है, इस तापमान पर द्रव्य है, तो इसे तेल कहा जाएगा, तो इसे तेल कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वसा के 2 प्रकार हैं, वसा के 2 प्रकार हैं। पहला संतृप्त वसा, वसा के 2 प्रकार हैं। पहला संतृप्त वसा, संतृप्त वसा, और दूसरा लिखिएगा असंतृप्त वसा। पहला संतृप्त वसा, दूसरा असंतृप्त वसा। तो संतृप्त वसा जो लिखिएगा ना, वहां लिख लीजिएगा सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, भाग गया, इसमें लिखिएगा सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और असंतृप्त में लिखिएगा लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हम लोगों को खाना कौन सा चाहिए, अनसेचुरेटेड, असंतृप्त। सेचुरेटेड खा लोगे परमानेंट सेचुरेटेड हो जाओगे। सबसे ज्यादा जो समस्या है ना हार्ट अटैक आने की, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट शरीर में किस चीज की मात्रा को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो खून कैसा होगा, पतला की मोटा, मोटा। और खून हो जाएगा मोटा तो हार्ट के वाल्व के थ्रू पास नहीं करेगा, और वाल्व के थ्रू पास नहीं करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड कैपिलरीज फटेंगे, ब्लड कैपिलरीज फटेगा तो विकेट गिरेगा, इसी को कहते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, तो खाना क्या चाहिए हम लोगों को, अनसैचुरेटेड। ठीक है, जितना सारा ये जो आपका जो रिफाइंड ऑयल आता है बहुत खतरनाक होता है। जो भी डॉक्टर बढ़िया है वो लोग रिफाइंड ऑयल खाने से क्या करते हैं, मना करते हैं। रिफाइंड ऑयल से अच्छा क्या खाओ, सरसों का तेल, शुद्ध एकदम पीला सरसों का तेल, एकदम उसमें सैचुरेटेड फैट नहीं है, वो एकदम सबसे सुरक्षित है। सनफ्लावर ऑयल भी ठीक है, लेकिन उससे बढ़िया देसी एकदम पियरा सरसों का तेल मिले
तो हृदय का खतरा बहुत कम रहेगा, बहुत कम रहेगा। ये कुछ कहा भी नहीं जा सकता। तो एथलीट लोग भी जो है उन लोगों को भी हार्ट अटैक आ जा रहा है। कुछ दिन पहले क्रिकेटर को हार्ट अटैक आ गया था, देखे होंगे आप लोग। हाँ, बेचारे वो प्रचार भी करते थे किसका, वो किसी तेल का ही प्रचार हमको लग रहा करते थे। हाँ, और खुद बेचारे को उनको आ गया, तो क्या कहा जाए इसमें। तो क्या खाना चाहिए, अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड फैट कमरे के तापमान पर कैसा रहेगा, ठोस, और अनसेचुरेटेड कैसा रहेगा, लिक्विड रहेगा। ठीक है, चलिए फंक्शन इसका क्या है लिख लेना। फंक्शन, यह शरीर को ऊर्जा देता है, यह शरीर को ऊर्जा देता है तथा, यह शरीर को ऊर्जा देता है तथा भोजन को, शरीर को ऊर्जा देगा और भोजन को स्वादिष्ट बनाएगा। शरीर को ऊर्जा देता है तथा भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। भोजन में यही, यदि तेल नहीं डालो तो खाना गंदा लगता है एकदम टेस्ट में। तो स्वादिष्ट बनाने का भी काम किसका है, इसी का है। क्लियर। अब चलो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो टॉपिक है वो लिखो, हेडिंग बना लोगे विटामिन्स। ये हो गया है ना फैट। हाँ, अब हेडिंग बना लीजिए विटामिन्स। विटामिन, देखिए इसमें सबसे पहला चीज क्या है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, एफ.जी. हॉपकिंस ने। और इसका नामकरण किसने किया, फंक ने किया था। सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने तरह के हैं, दो तरह के। एक विटामिन जो किसमें घुले, एक विटामिन जो फैट में। तो वाटर में कौन कौन घुलेगा, फैट में कौन घुलेगा, ए, डी, ई और के। ठीक है, अब विटामिन से क्वेश्चन खूब परीक्षा में आता है। कोई विटामिन का नाम देगा, उसका वैज्ञानिक नाम पूछता है, तो एकदम रट जाना। जैसे विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल। विटामिन बी1 को, विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन, बी6 को पायरिडॉक्सिन, बी12 को साइनोकोबालामिन, विटामिन सी को, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल या कोलीकैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, विटामिन के को हाइलोक्विनोन। और इसी से रिलेटेड उसका डिजीज भी है, तो डिजीज भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए से कौन सा रोग, कलर ब्लाइंडनेस, या फिर इसी में नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस भी होता है, कलर ब्लाइंडनेस भी होता है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस भी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस भी, दोनों याद रखिए। कलर ब्लाइंडनेस भी पूछे तो क्या कहिएगा, रेटिनॉल के कारण से। विटामिन बी1 से कौन सा रोग, बेरी, थाइमिन होता है, थाइमिन होता है जी, थाइमिन। ठीक है, बेरी। विटामिन बी2 से कौन सा रोग, क्रैकिंग ऑफ स्किन, त्वचा की शुष्कता। ठीक है, विटामिन बी6 से एनीमिया। एनीमिया भी दो तरह का होता है, वो पर्निशियस एनीमिया होता है और एक एनीमिया होता है। ठीक है, शरीर में हीमोग्लोबिन की अधिकता जो होती है उसमें आपका, इसको हम लोग कहते हैं पर्निशियस एनीमिया, या फिर उसी को सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। यानी हीमोग्लोबिन का आकार कैसा होने लगता है, हंसुआ के आकार का। ठीक है, उसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। और एक होता है आपका एनीमिया होता है नॉर्मल, किससे, विटामिन बी6 की कमी से। तब एनीमिया में क्या हो जाता है, शरीर में हीमोग्लोबिन घटना शुरू हो जाता है। उसके बाद है विटामिन सी, इसकी कमी से कौन सा है, स्कर्वी रोग हो जाता है और मसूड़ों में सूजन आ जाता है। विटामिन डी के कमी से बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स, और बड़ों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया यह बड़े लोगों में होता है और बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स। और विटामिन ई टोकोफेरॉल की कमी से लेस फर्टिलिटी, नपुंसकता की बीमारी। और विटामिन के से, फाइलोक्विनोन से डिले ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का नहीं बनता है। ये सब याद है, करना है, इसको लिखना है। ठीक है, तो अंग्रेजी वाले लोग छापिए, हिंदी वाले को छपा रहे हैं। विटामिन हेडिंग बना लीजिए, इसमें लिखिएगा इसकी खोज इंपॉर्टेंट जो है वो लिख दिए हैं, लिख लो। इसमें लिखिएगा विटामिन की खोज, विटामिन की खोज एफ.जी.
हॉपकिंस ने की थी। विटामिन की खोज F.G. हॉपकिंग ने की थी तथा इसका नामकरण फंक द्वारा FUNCK फंक द्वारा किया गया तथा इसका नामकरण फंक द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, घुलनशीलता के आधार पर इनके दो प्रकार हैं। घुलनशीलता के आधार पर इनके दो प्रकार हैं। पहला लिखिएगा जल में घुलनशील। जल में घुलनशील डैश दे करके लिखिएगा विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी। और दूसरा लिखिएगा वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील, इसमें लिखिएगा विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई और के हो गया। अब बाद बाकी आपके सामने है, ये लिखिए, चार्ट बना लीजिए। इसको हिंदी में किन्हीं को जरूरत नहीं ना है, समझ में तो आ रहा है। हाँ, तो ये लिख लीजिए ऐसे ही। हो गया।
बोलो, लिख लिए हैं? चलिए फटाफट देखिए, विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, ठीक है। कौन सा डिजीज? कलर ब्लाइंडनेस, ये आप लोगों के ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है। डिजीज कौन सा? कलर ब्लाइंडनेस। सोर्स इसका क्या है? मिल्क और एग। कहां से मिलता है? दूध में और अंडा में मिलता है। दूसरा कौन है? विटामिन B1, क्या कहते हैं उसको? थायमीन। साइंटिफिक नेम पूरा याद रहना चाहिए, एकदम परीक्षा में आएगा तो आएगा, ठीक है। तो विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। डिजीज कौन सा? बेरी। किस में मिलता है? राइस में, व्हीट में और ग्राउंडनट में। विटामिन B2 किसके कहेंगे? राइबोफ्लेविन। सोर्स क्रैकिंग ऑफ स्किन, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स में। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। एनीमिया डिजीज होगा किस में मिलेगा? मिल्क प्रोडक्ट में मिलेगा और मीट में मिलेगा। विटामिन B12 से भी एनीमिया, मीट में, फिश एग में और मिल्क में। एस्कॉर्बिक एसिड किस में मिलेगा? जितने सारे खट्टे फल हैं सभी में, ठीक है। विटामिन C। डिजीज कौन सा है? स्कर्वी और स्वेलिंग इन गम्स। कैल्सीफेरॉल। विटामिन D क्या होगा? बच्चों में रिकेट्स, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। किस में मिलेगा? मिल्क, ऑयल और एग यॉल्क होगा यहां पर, YOLK, एग यॉल्क, ठीक है। अंडे के यॉल्क में मिलेगा, एग यॉल्क में मिलेगा। विटामिन E को कहते हैं टोकोफेरॉल। लेस फर्टिलिटी, नपुंसकता की बीमारी, किस में मिलेगा? ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलेगा। उसके बाद है कौन सा? विटामिन K। तो विटामिन K को कहते हैं फाइलोक्विनोन। इससे कौन सा डिजीज? डिले ब्लड क्लॉटिंग। डिले ब्लड क्लॉटिंग माने खून का थक्का लेट से जमेगा। हिंदी में कहते हैं निलंबित रक्त के थक्के, ठीक है। रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ठीक है। किस में मिलेगा? कैरोट में, कैबेज में, टोमेटो में। इन सब इसका स्रोत है। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट। कोबाल्ट इज फाउंड इन विटामिन B12। इसमें S12 लिख दीजिए, टाइपिंग एरर है। कोबाल्ट इज फाउंड इन विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। हो गया। डिजीज वगैरह तो हम लोग पढ़ लिए, ये सब पहले का ही खत्म है ना। ट्यूबरकुलोसिस ये सब तो पढ़ ही लिए, इससे ज्यादा ही हम लोग पढ़े हैं डिजीज में। ये PDF चला जाएगा, उससे आप लोग कर लीजिएगा। वो सब ये वाला केवल देख लीजिएगा। वो एनिमल डिजीज, वायरस से एनिमल्स में होने वाले जो डिजीज हैं। कौन कौन सा डिजीज है? काऊ में हर्पीज वायरस। हर्पीज वायरस खुजली वाली बीमारी है गाय में। काऊ में ही होता है ब्लू टंग वायरस, ठीक है। जीभ उसका कैसा होता है? नीले रंग का होता है। वायरस का नाम है ब्लू टंग। काऊ में एक और होता है वेरियोला वैक्सीना। इससे क्या होता है? स्मॉल पॉक्स। गाय में जो स्मॉल पॉक्स होता है किससे होता है? वेरियोला वैक्सीना से। बुफेलो में क्या होता है? स्मॉल पॉक्स किससे? तो चेंज हो जाएगा पॉक्स वर्डी ऑर्थोपॉक्स, ठीक है। उसके बाद है डोमेस्टिक एनिमल, जैसे कुत्ता वगैरह घर पे रहता है, उसमें रैप्डोवर्जी वेस्कुलस वायरस। इससे क्या होता है? उनमें फीवर होता है ना। रैप्डो वायरस तरीका का, रैबिस टाइप का वायरस है। डॉग में एक और है स्ट्रीट वायरस। इससे रैबिज होता है उन लोगों में, स्ट्रीट वायरस से रैबिज होता है। काऊ एंड बुफेलो में पिको मार्वॉइडी ऑप्थो, माउथ एंड ग्लैंड इन्फेक्शन, मुख में और उनके लार ग्रंथियों में दिक्कत आती है। गाय और बुफेलो में एक और है पैरामिक्सोड वर्दी मॉर्बेली वायरस। इनसे रेंडर पेस्ट डिजीज भी इसको कहा जाता है। एक दो इसमें इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए, तो याद हो गया इतना? याद नहीं होगा तो कर लेना है। अब 2 चैप्टर आप लोगों में इंपॉर्टेंट बच गया है। कौन कौन सा? एक डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी और दूसरा रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। मुख्य यही 2 है, इसको हम लोग कर लेंगे। अगले 3 से 4 दिन में इसको बाइंड अप कर दिया जाएगा। स्केलेटन तो 10-15 मिनट का है। वो यहाँ PDF दिखा के आप लोगों को भेज देंगे ग्रुप में, हो गया। कान में कै गो हड्डी है, हाथ के उंगली में कै गो हड्डी है, पैर में कै गो हड्डी है, रिब्स में कै गो हड्डी होता है, रिब्स में कौ गो फॉल्स बोन है, कौ गो ट्रू बोन है, यही पूछेगा। फ्लोटिंग बोन कितना है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। फ्लोटिंग बोन की संख्या रिब केज में कितनी होती है। तो लिखवाने से अच्छा है फिगर देख लीजिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। समझ में आ रहा है? तो ज्यादा थ्योरी वाला नहीं है। अभी उसका PDF है नहीं, अभी उसका बनाना पड़ेगा, ठीक है। डंडा आ गया। चलिए, तो कैसे होगा क्विज? क्वेश्चन कॉपी बंद कर लीजिए आप लोग। 25 मिनट है, 25 मिनट में क्वेश्चन आप ही को पूछना है, हम नहीं पूछेंगे, ठीक है। प्रश्न आप ही लोगों को पूछना है। चलिए, रेडी हैं?
चलिए शुरू करिए, शुरू करिए फटाफट बोलिए। इसमें 2 ग्रुप कर देते हैं। इधर कर देते हैं आपका टीम बी, टीम ए। चलिए केवल क्वेश्चन घटना चक्र, जरूरी नहीं कि घटना चक्र का हो, उससे बाहर का भी हो जाएगा, ठीक है, बाहर का भी हो सकता है, बस चैप्टर जो हम दिए हैं उससे होना चाहिए। टोटल कितने चैप्टर दिए थे आप लोगों को? 6-7 चैप्टर था ना? हाँ 9 चैप्टर था, वेरी गुड। तब तो क्वेश्चन प्रचुर मात्रा में होगा आप लोगों के पास। शुरू करिए। चलिए टीम ए वाले जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं है क्विज का, बस 2 है, एक आंसर का 2 लोग आंसर, एक क्वेश्चन का 2 लोग आंसर कर सकते हैं, बस यही है। और जो नहीं आएगा आंसर वो क्वेश्चन पास होकर के दूसरे ग्रुप में चला जाएगा। तो पास क्वेश्चन में केवल 1 लोग आंसर करेंगे, एक सही के लिए 1 नंबर मिलेगा, गलत आंसर देने पर कोई नंबर नहीं कटेगा। बुक जो खोलेगा पहले ही -5 कर देंगे, ठीक है, बुक को खोले तो पहले ही -5 नंबर चला जाएगा, इसलिए किताब नहीं खोलिएगा बुक से भी। चलिए टीम ए वाले हाथ उठाएं जिनको क्वेश्चन पूछना है घटना चक्र का, टीम ए से। और नहीं पूछिएगा तो प्रहार होगा डंडे का आप पर। हाँ पूछिए, हाँ आप पूछिए, हाँ खड़ा होकर पूछिए, सब लोग सुनेगा। एक बैरल, हाथ उठाना है जिसको आंसर देना है, बिना हाथ उठाए आंसर देना। एक बैरल में कितना लीटर आप बताइए? 159 लीटर, सही है ना? चलिए तो 1 नंबर टीम बी में गया। अब टीम बी से आंसर क्वेश्चन पूछना है, हाथ उठाइए। एक बैरल में कितने गैलन होते हैं बताओ बैरल वाले भाई साहब? ए भाई तुम आप बिना हमसे पूछे बोल रहे हैं तो आपका नंबर पहले ही माइनस हो जाएगा। ऐसे झूठो हल्ला होगा। जिनको आंसर पता हो हाथ उठाइए। एक आंसर आप दे चुके, इनका गलत था आंसर, इनका आंसर गलत था ना? गलत है ना? चलिए क्या होता है? चलो 2 नंबर आपके पास आया। टीम ए वाले लोग प्रश्न पूछे, टीम ए वाले पूछिए जल्दी। क्वेश्चन है नहीं ये सब। ए देखो भाई, हम पहले नंबर नहीं, फोन छूना भी नहीं है, मोबाइल फोन पैकेट में नहीं, बाद में आप क्लास के बाद भेजिएगा, अभी नहीं भेजिए। चलिए जल्दी बाकी लोग पूछिए। हाँ पूछिए। कैप्सेसिन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? घटना चक्र में है क्या ये? चलिए बहुत बढ़िया। कैप्सेसिन का रासायनिक सूत्र, हाथ उठाइए जिनको पता हो, बताइए। सही है क्या? गलत? नहीं, एक ही लोग आंसर दे रहे हैं तो वो 2 बार दें या 1 बार दें, उससे कोई बताओ। ठीक है क्या? चलिए दूसरा ठीक है, ठीक है बैठ जाइए। अब आइए टीम बी से पूछिए। उधर खाता भी नहीं खुला जी। तो अभी ना पूछा, 3 होगा। चलिए जल्दी और पूछिए। क्या? बोलिए। निम्न तापमान का, चलिए ठीक है। और इधर से क्वेश्चन टीम बी ए से पूछिए। ज्योति प्लस की, ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स क्या यूनिट? इंग्लिश में क्या कहेंगे? केवल फ्लक्स, लुमिनस फ्लक्स। कैंडेला होगा। आ गया आंसर। इन्होंने, अरे उन्होंने गलत दिया था, यहां से कैंसर आ रहा है। बताइए, खड़े होके बोलिए।
हाँ ल्यूमेन ना, हाँ ठीक है उनका ल्यूमेन बताया। तो दो ही लोग ना बोल सकते, इसलिए तो कह रहे हाथ उठाइए था, तो हाथ उठाइए। चलिए और किसका पूछना है, इधर से पूछिए। चलो हाँ हाइड्रोमीटर, हाइग्रो, हाँ हाइग्रोमीटर से। चलिए साइलेंट बोलिए। आर्द्रता को मापा जाता है। अरे तो ठीक तो बोला, वो आर्द्रता को मापा जाता है, आप क्या बताइएगा। चलो उनको सुनने दो, बता क्या बोल रही हैं आप। हाँ हाँ ठीक है चलिए, हाँ ठीक, चलिए और पूछिए इधर से। हाँ पूछिए। हवा के किस रूप को हवा के किस रूप को पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण में प्रयोग किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट टीम बी से। क्या हुआ, अरे इजी क्या, उसको पूछना है, गजब हाल है। वो पूछ, एक तो आप पूछ नहीं रही हैं, वो पूछ रही है तो उसको बैठा रहे हैं आप लोग। पूछो पूछो। हाँ बताइए। चलो सब लोग नहीं, केवल 2 आंसर, बाकी लोग बोलोगे माइनस कर देंगे, बोलो। ठीक है, तरंग धैर्य अधिक होता है और विचलन कम होता है। चलो नेक्स्ट पूछिए। हीरा में प्रकाश का वेग कितना होता है, बताइए। हीरा में प्रकाश का वेग, ये सब इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में चैप्टर दिए हुए थे आप लोगों को। फिर से बोलिए। 4 पॉइंट -20। भुला गए क्या तुम भी, याद है ना। सही है क्या, नहीं है। चलिए एक विकल्प और है आपके पास, जिनको मालूम हो हाथ उठाएंगे। अच्छा इनको बताने दीजिए पहले। चलिए पास कर दें। अच्छा इनको बताने दीजिए, बताइए आप। वही तो उन्होंने कहा था, माइनस बाद में हटा ही नहीं थी, सेम बोलिए। अरे सेम बोला था उन्होंने, माइनस बाद में -8 बोला था, फिर इन्होंने फिर हटा दिया था माइनस। 4-2 आपका था। अच्छा ऊपर आगे पीछे है डिजिट। नहीं अच्छा नियरेस्ट था, चलो अरे ठीक है चलो। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और पूछ लो, आप ही की तरफ से एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, वो ठीक था। अरे रुक जाइए 1 मिनट। हाँ पूछिए पंडित जी। सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट मैमल बताइएगा। हाथ उठाना, अब बोल दोगे ऐसे नंबर पक्का काट देंगे। हाँ चलिए बताइए। स्क्विड आंसर आ रहा है यहां से, स्क्विड सही है। ठीक है, कैसे नहीं मिलेगा, 2 क्वेश्चन आपने पूछा ना, 2 नंबर दिया आपने। चलिए एक प्रश्न विदा से पूछिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल बताइए।
ये उसी दिन हम क्वेश्चन कराए थे, भूल गए आप लोग? नहीं, ऑप्शन कैसे मिलेगा? आप लोग दे रहे हैं ऑप्शन? नहीं, मत दीजिए। जल्दी पास कर दें। पांच सेकेंड और पास। सिंगर एंड निकोलसन, टीम बी है ना? चलिए टीम ए से पूछिए। चिंकारा, उसका वैज्ञानिक नाम? ये क्या है चिंकारा? पौधा है? एनिमल है? अच्छा, हिरण का प्रकार घटना चक्र में है ना भाई? ठीक है। ठीक है, राजस्थान का राजकीय पशु चिंगारा का साइंटिफिक नेम? हाथ उठाइए जिनको पता हो। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, पहले ही पास कर देते हैं। बताइएगा क्या? गैजेला सही है क्या? जीनस और स्पेसीज नेम पूरा बताना होगा। आप अगर आप लोग सिंगर भी बोल दिए होते तो हम नंबर दे देते हैं, पक्का दे देते हैं, लेकिन आप लोग नजदीक भी नहीं पहुंचे थे। तो आप लोग भी साइंटिफिक नेम पूछिए ना धड़ाधड़, देखिए फटकता है सब कैसे, इतना सारा साइंटिफिक नेम। हाँ, फाइलम से पूछिए। चलो पास कर दो, बताओगे? गैजेला? चलो स्पेलिंग बोलो तो। चलो चुप। अच्छा ठीक है, चलो उतना याद करके आए हैं कम है क्या? अब स्पेलिंग पूछ के क्यों फंसाना? नहीं, इधर से पूछिए, नंबर ए में जाएगा। फिर से बोलिए क्वेश्चन। ओजोन लेयर का थिकनेस मापने के लिए, ठीक है? हाँ पूछिए, एक कोई एक पूछिए। हाँ, हीरा का आपेक्षिक, बात नहीं। हाँ बोलो। 2.42, एक गलत है। अब केवल एक आंसर और आएगा जिनका कितना? 1.5 गलत है दोनों। 3.5, ठीक है। चलिए टीम बी से क्वेश्चन है, बी वाले पूछे, पूछिए। टोटल 7 यूनिट पूछ रही हैं आप। चलो ठीक है, क्वेश्चन वैसे पूछना चाहिए, आप लोग भी पूछिए। चलिए क्वेश्चन सुनो। फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट के कुल कितने सिस्टम है और उनका नाम? पहले नाम से सोचो, बाकी लोग चुप रहो। बोलो पहला सिस्टम एसआई यूनिट क्या है? दूसरा सीजीएस, एमकेएस। 3 बोले हैं आप, गलत है। चलो बस एक जिनको पता हो हाथ उठा के खड़ा होके बोले। हाँ खड़ा होके बोलिए। एफपीएस, दूसरा सीजीएस, एमकेएस, एसआई। 4, ठीक है। चलिए अब इधर से क्वेश्चन है, बस एक ही लोग 2 लोग पूछ रहा है। नहीं आप भी नहीं पूछेंगे, अब दूसरा कोई पूछेगा। बस आप लोग 2-3 लोग ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं और लोग बैठे हुए हैं। बाकी सब पिटाएगा कैसे? पता चलेगा हमको तब ना पिटाएगा। हाँ पूछिए, फिर से बोलिए। फोर्स रेट ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यह किस वैज्ञानिक ने बताया था?
चलिए बताइए आंसर। न्यूटन। तो कान, मेरे कान तक आवाज आया? तो आप हाथ उठाती, खड़े होके बोलती। आप लोग तो लग रहा था कि नंबर मिले। अरे दे रहे हैं यार, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था कि इधर मोमेंटम में टेंशन में था। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछो इधर से, टीम बी वाले इधर से पूछिए। हाथ उठाना है, गलत है। एक और बचा है, हाथ उठा रहिएगा फिर बोलिएगा। कोई भी भुनभुनाया तो चला जाएगा, उसको काउंट कर लेंगे हम। क्वेश्चन समझे हो पहले? प्लांट एनिमल में सेल डिवीजन कौन कराता है? सेंट्रियोल्स कराता है ना। वैसे ही प्लांट में सेल डिवीजन के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है? सेंट्रोसोम। गलत है, पोलर सेल ही है, एग्जैक्ट पोलर सेल है, वो केवल प्लांट में होता है। चलिए दूसरा पूछिए टीम बी से। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वेल मछली के किस प्रजाति में दांत होता है? टिथ वेल। बताइए। एस्पर्म वेल, ठीक है। चलिए टीम इधर से, टीम ए से, टीम बी से क्वेश्चन है। जिनको पता हो हाथ उठाइएगा। मल्टीपल आवाज आया तो नंबर काट देंगे। बीटा कैरोटीन। चलो हाँ बोलिए। हाँ कैरिका जैंथिन। वो अपने बोला, तुम क्या बोलने वाली थी? तो वही बोलने वाले थे, तो टेंशन में क्यों आ रही हैं? चलिए इधर से, टीम ए से पूछिए। आप नहीं पूछिए, कोई और। आप भी नहीं, कोई और। आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन पूछे हैं। हाँ पूछिए। बताइए। नॉट एम्पियर में पूछिए, लेकिन आप ही पूछ रहे हैं। चलो और बाकी कोई? हाँ पूछो। मकड़े द्वारा, जिनको पता हो हाथ उठाइए, बोलिए। ठीक है, टीम है ना। चलिए अगला टीम बी से क्वेश्चन। हाँ पूछिए। अरे घनत्व रट के आ गए हैं आप। घनत्व से आप बाहर नहीं निकल रहे हैं। आपका घनत्व कितना है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का बताइए घनत्व। हाँ पूछिए बैरो में। अब घनत्व से देखो कोई भी चलेगा। अब इतना घनत्व से आता नहीं है क्वेश्चन ऐसा देखो उद्देश्य ये नहीं है कि टीम को हराना है, उद्देश्य ये है कि इनहेंस हो नॉलेज। हाँ आप पूछिए। जिनको पता हो हाथ खड़ा करके बोलिए। 30 मिनट, ठीक है 30 मिनट। चलिए इधर से है, पूछेगा कोई? पूछिए। लौंग। लौंग का बोटेनिकल नेम क्या है? वानस्पति नाम। चलो जल्दी बताओ, बताओ बताओ। कुकुरमिता। ऐसा ऐसा होता है, उन्होंने भी कहा था, लेकिन आप लोग माने थे। तो पूरा नाम बताइए। तो आप ही बोल दीजिए, हमसे क्यों बुला रहे हैं?
तब तो आप नजदीक में भी नहीं थे। ठीक है, चलो आप पूछिए। डायमंड का क्रिटिकल एंगल, कोई बात नहीं, ठीक है। पास, आंसर दीजिए। 24 ना, बी वाले लोग पूछें। RH, अरे ठीक, अरे पहले ही दे दिए तुम लोगों को नंबर, पता है कि सही बताओगे। अरे वो सही बोला है, रिसस मंकी, ठीक तो बोला है। अब क्या, नहीं तो आप, हाँ आप लोग का कौन पूछेगा? नहीं, जो नया है, हाँ तुम पूछो। अरे दे दिए पहले ही, आपने रिसस बोला उसी समय नंबर दे दिए थे। आप पूछिए, नहीं आप पूछिए, नहीं ये आगे, हाँ अरे तुम पूछो ना। हाँ अरे वो पिटाने से बच रहा है, पिटाने से बच गया, वो पूछ लिया, पिटाता ना, देना चाहिए ना। चलो ठीक है, अब वही कर रहे हैं, 5 मिनट में वही चलेगा। और जो नहीं बताएगा वो ज्योग्राफी क्लास में भी पूरी क्लास खड़ा रहेगा। अब हाथ आप नीचे रखे, हम जिससे बोलेंगे वही पूछेगा क्वेश्चन। रेडी? किससे पूछना है? टिम्बी वाला पूछेगा लोग ना। चलो देखो, वो देखो मुड़ी कैसे छुपा रहा है सब नीचे। घुस जाओ बेंच के नीचे, पलथी मार के नीचे बैठो। पूछो टोपी, तुम क्वेश्चन पूछो, और क्या पूछोगे? नहीं आप नहीं, पैर को कष्ट दो, खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, हम जिसको बोलेंगे वही पूछेगा। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ही याद नहीं है तुमको? तब तुम खड़ा रहो। अरे वो अब क्वेश्चन अब मार्क नहीं दे रहे हैं, उसको खुद क्वेश्चन नहीं पता है। नहीं वो नहीं, ऐसे लोग खड़े रहेंगे। चलो तुम बाबू खड़ा हो, क्वेश्चन पूछो। हाँ, डिजीज से यूज एंड डिसयूज ऑर्गेन थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दिया था? बोलो। लेमार्क, ठीक है, बैठिएगा आप, बैठ जाइए। नहीं, इधर से भी हम बताएंगे। किताब कौन खोला है? तो तुम कॉपी क्यों खोली हो? तो सोच लेना, जो टारगेट में हमारे रडार में आ जाएगा ना, कल से डंडा से सबसे ज्यादा वही पिटाएगा। इसलिए आज हाँ पिटाने लगेगा फिर कल से। चलिए इधर से कौन पूछेगा? नहीं आप नहीं पूछेंगे, आप नहीं नहीं, अब हम जिनको बोल रहे हैं वो पूछेंगे। चलिए इधर से पूछा कौन है? तुमने नहीं पूछे हो, खड़ा हो, हाँ पूछो, बैठिए आप। नहीं हाँ, डेंटल फॉर्मूला किस दांत का? माने परमानेंट टीथ का कि मिल्क टीथ का? डेंटल फॉर्मूला या तो मिल्क टीथ का होता है या परमानेंट का होता है। परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला बताइए। हाँ बताओ। 21 23 पूरा बोलो। 21 23 गुना 2, ठीक है। चलो अब इधर से कौन नहीं पूछा? आपने नहीं पूछा क्वेश्चन अभी तक? पूछिए। एब्सेंट से क्या मतलब है? क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी साइंस का डेफिनेशन सुना हो, ऐसा ही कुछ पूछो। अच्छा कल नहीं आई थी आप? ठीक है, तब तो बच जाइएगा।
आप पूछिए। नहीं, आपके बगल में। हाँ, तो आप लोगों को आई कार्ड मिल गया, नहीं आई थी तो पूछिए। स्ट्रीट लाइट में के येलो लाइट में कौन सा गैस फील होता है, बताइए। सोडियम गैस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन अच्छा था ना। ना, एक क्वेश्चन उधर से देखिए, हम किसी से पूछ रहे हैं, वैसे हम रैंडमली पूछेंगे। कौन? आप पूछो। हाँ, एक फीट में एक फीट में कितना मीटर होता है? देखो ना, ये सब क्वेश्चन ही गलत पूछ रहा है। क्वेश्चन ही गलत है, नंबर कटेगा। हाँ, तो सेंटीमीटर नहीं, मीटर बोल रहा है। एक फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक हुआ, एक और विकल्प है। एक विकल्प हुआ, एक और बोलेंगे ना। एक फीट में कितना सेंटीमीटर? हाथ उठाओ जिसको पता होगा। चलो पास बोलो। 12। चलो बोलो कितना? तुम्हारा क्वेश्चन नहीं ना था ये। चलो छोड़ो, आप इधर से एक क्वेश्चन पूछेंगे, मामला खत्म। पूछो, ये पूछिए। चलो बैठो, तुम बैठो, वो नहीं पूछिए, बोलो। हाँ, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर। चलो, जिसको पता होगा हाथ उठाना, भुनभुनाना सब मत। बताइए। वाट डायमेंशन फॉर्मूला पूछे। डायमेंशन फॉर्मूला एक खत्म, एक और बचा। डायमेंशन फॉर्मूला पावर का एक हो गया है, केवल एक सा और विकल्प। रुक जाओ, अरे बताओ जल्दी। माने डायमेंशन फॉर्मूला के लिए 2 मिनट चाहिए तुमको। टाइम आप बोलो। अब चलिए बैठ जाओ। टीम ए से शुरू, बी पर खत्म। 1 2 3 4 5 7 8 9। एक नंबर का